महाराज की जय। पुस्तक अपने गुरु की याद में से। सन 1985 ईस्वी की बात है। एक दिन लगभग 2-2:30 बजे अपहरण काल में पूज्य गुरुदेव अपने आसन पर आसीन थे। मैं उनके समीप अकेला ही खड़ा था। उनकी आंखें बंद थीं। एकाएक बोले, बकरी का दूध पिलाओ। मैं सोचने लगा कि अभी बकरी का दूध कहाँ से लाऊं। मन में तुरंत याद आया कि हथिया नाला में बकरियां चरती होंगी, उनमें से जरूर कोई न कोई बच्चे वाली होंगी। यह सोच ही रहा था कि इतने में एक सत्संगी वहां आ गए। मैंने उनसे कहा कि आप थोड़ी देर यहीं पर बैठिए, कोई व्यक्ति आए तो कहिएगा बाहर से ही प्रणाम करके चले जाए, कमरे के अंदर ना आवेंगे, मैं तुरंत आ रहा हूँ। वे व्यक्ति वहीं बैठ गए। मैं एक कमंडल में थोड़ा सा पानी लेकर तेजी के साथ हथिया नाला चला गया, जो कि आश्रम के पूरब दक्षिण ठीक बगल में ही है। संयोग से एक बकरी 2 बच्चे के साथ चर रही थी। मैं उस बकरी को पकड़कर उसके थन को धोकर लगभग 100 ग्राम दूध दो लिया और जल्दी ही आकर कपड़े के छकने से छानकर ग्लास में लेकर पूज्य गुरुदेव के समीप आया और निवेदन किया कि हुजूर, बकरी के दूध अनलच्छिए ले जाए। तो पूज्य गुरुदेव ने अपने सिर को हिलाते हुए दूध को लेने से इनकार कर दिए। मैं सोचने लगा कि दूध की मांग किए और लाने पर इनकार क्यों कर गए। ओह, लगता है कि मैंने बकरी वाले से नहीं पूछा, इसीलिए पीने से इनकार कर दिए। बकरी वाली से पूछना उस समय मेरे लिए संभव तो नहीं था। दूसरे दिन फिर बकरी के दूध की मांग किए। मैंने कहा, हुजूर, बकरी के दूध तो नहीं छे, गाय के दूध ले जाए। तो गाय का दूध लाने पर, निवेदन करने पर थोड़ा सा पी लिए। फिर तीसरे दिन बकरी का दूध की मांग किए। उस दिन भी निवेदन करके गाय का ही दूध पिला दिए। दूध पिलाने के बाद मैंने पूज्य रामलगन बाबा से इस विषय से बात किए कि गुरुदेव आजकल बकरी के दूध मांगते हैं, कैसे प्रबंध किया जाए। तो भगीरथ बाबा और रामलगन बाबा दोनों ही मिल करके बकरी का जुगाड़ लगाने लगे। बोले, एक बकरी जाओ, एक दूध देने वाली बकरी खरीद कर ले आओ। मैंने कहा, उसको रखिएगा कहाँ? तो आश्रम में रखना तो ठीक नहीं होगा। श्री केदार बाबा बोले कि मायागंज में किसी को पालने के लिए दे देंगे, बच्चा उसी को दे देंगे, हमको तो केवल दूध ही चाहिए। मैंने कहा, हाँ, यह बात तो आप ठीक कह रहे हैं, जाइए आज ही बकरी खरीद कर ले आइए। पूज्य रामलगन बाबा श्री केदारनाथ बाबा को रुपए देने लगे। वे बोले, बकरी के लिए रुपए हो जाएंगे। तो बकरी खरीद कर लाई गई और मायागंज मोहल्ले में पालने वाला व्यक्ति भी तैयार हो गया। अब मायागंज मोहल्ले में समय पर दूध दूकर लाएगा कौन? आपस में हम लोगों ने विचार किया कि प्रमोद जी तो मोहल्ला जाते ही रहते हैं, तो उधर से दूध दूकर ले आवेंगे। बात तय होने पर पूज्य गुरुदेव की जब मौज होती थी, दिन हो या रात हो, श्री प्रमोद बाबा जो है मोहल्ले में बकरी पालने वाले व्यक्ति के यहाँ जाते थे और दूध दूकर ले आते थे और मैं दूध पिला दिया करता था। जब अपनी बकरी दूध नहीं देने लगी, तब दूसरे बकरी वाले व्यक्ति से दूध के लिए बातचीत करके उनसे दूध ले आते थे। यह बकरी का दूध पीने की मौज लगभग 1 वर्ष से अधिक दिन तक रही। तो गुरुदेव 1.5 साल तक लगभग बकरी का दूध पिए। इसमें गुरुदेव की कुछ मौज थी जिसे हम लोग समझ नहीं पाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।